कि हम सबके एंड से क्लियर हो जाए। कैन बी हियर एवरीवन? एटलीस्ट मैं तो आपको सुन रही हूँ। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी गुड जी इवनिंग। बिल्कुल आप थैंक यू। ऑडिबल हैं। मेरी तरफ से हेलो एवरीवन। हेलो, ओके, गुड इवनिंग। good evening, Michael ji, good evening, Prabhu ji, and Kalpana ji. Thank you very much to being with us on time specifically. ये बड़ा एक डिलेमा होता है जी, टाइम की वक्त की पाबंदी इतनी ज़्यादा हम पे नहीं होती। तो thank you very much to all of you to be here with us. This program is organized by Hindu Sin Foundation. As you already know, that Hindu Sin Foundation जो है वो डिफरेंट चीज़ों में आगे आगे है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है क्रिमिनल रिपोर्टिंग, जो जुडिशल जो भी इश्यूज हैं उन सबको रिपोर्ट करना, अलॉन्ग विद दैट लोगों की हेल्प करना। वुमेन मिनिस्ट्री में बहुत आगे है, तो वी आर डूइंग ऑल दिस। सो राइट नाउ मुझसे एक्चुअली सबने रिक्वेस्ट किया कि टाइम एक्चुअली, आई नो दैट इज़ दिसंबर और टाइम सबके पास शॉर्ट है, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इसको हम टाइमली ख़त्म करें। तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कल्पना जी। सुनी जी, प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा कल्पना जी को। कल्पना जी, इफ़ यू डोंट माइंड, यस, आप कैमरा ऑन कर पाएंगी? विद इन 2 मिनट्स, विद इन सेकेंड्स बल्कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जी 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 अभी मैंने चेक इन किया है होटल में, तो जी 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 जी। मैं बस सत्यानी जी का भी कुछ ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जी यस, मैं सुमेरा अभी थी। ओके, जी 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 यस, प्रभु जी, कुछ अकेली कहना? होगी। जी जी, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। सो मैं आ गई। अच्छा कल्पना जी, सॉरी सॉरी इफ़ यू डोंट माइंड, हम प्रभु जी का से पहले बात कर लें, क्योंकि एक्चुअली वो अपने किसी फैमिली डिनर पर आए हुए हैं। हाय, चलें, गुड। ओके, प्रियंका मैं ठीक प्रभु हो? जी आपको कल्पना जी को अनपिन कर आपकी रही आवाज हूँ। बिल्कुल सुमेरा मेरी कल्पना जी की तो अच्छी आ रही थी, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। आई डोंट नो, मैंने तो अपना कनेक्ट भी किया सिस्टम लगा के, इधर मैं कहीं मेरे घर रात के से बाहर, फैमिली मेरे अंदर है। मे, मैं मे, असल में आई गेस आप दोनों इस्लामाबाद में है ना? मेरे मेके में बैठे हुए हैं, तो मैं कराची में हूँ, शायद ओ, इस वजह से सही नहीं आ रही। अच्छा, आप प्रभु तो अच्छा, इधर होना चाहिए। मैं इस्लामाबाद एक में है? चीज मैं प्रभु, एक चीज ऐड करना हाँ चाहूंगी कि मैं इस्लामाबाद भी में। इस्लामाबाद में हूँ। अरे आ नाइस, तो मिलना सो चाहिए नाइस। ना सबको। जी जी डेफिनेटली जी जी डेफिनेटली जरूर। आप भी इस्लामाबाद में हो? जी जी, आई गेस सारी ही इस्लामाबाद में हैं। इवन माइकल जी जो हैं वो भी पंजाब में हैं, तो आई एम द ओनली वन इन सिंध। मुझे पंजाब से यहाँ पे भेज दिया गया है। चलें, दैट्स गुड। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक, ह्यूमन राइट्स। इससे पहले आई नो दैट प्रभु जी को भी कोई बहुत प्यारा सा एक वो मिला था, इनकी बेटियों ने मेरे साथ शेयर किया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एक अवार्ड इनको मिला है। प्रभु जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये ह्यूमन राइट्स है क्या? यानी इस पे इतने इतने बड़े बड़े हमने न्यूज़ लेटर्स देख लिए, इतनी इतनी बड़ी आर्टिकल्स देख लिए, व्हाट डू यू थिंक है क्या? और इसको एक्चुअल में समझने के लिए आपको क्या लगता है कि मेन चीज़ क्या माइंड में होनी चाहिए? व्हाट इज़ ह्यूमन राइट एंड हाउ शुड वी अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स? जी जी सुमेरा शुक्रिया। मुझे बिल्कुल ही, मैंने कहा आपकी आवाज बिल्कुल ही 2-3 वर्ड्स मैंने जो पिक किए हैं, एवाज की आपने बात की और आपकी कल आई गेस सम मेट्रो सिग्नल्स स्टेशन की प्रॉब्लम। आपने बात की। लेकिन पूरा आपका प्रभु शायद सवाल आपकी नहीं कुछ समझ सिग्नल्स सका, प्रॉब्लम आ रही लेकिन है। मैं अगर कहें तो मैं आप मेरी अगर साथ
नेशनली और ग्लोबली क्रिकेट होता है, उसको भी ध्यान में उसको भी ध्यान में रखते हुए, और फिर वो देखते हैं कि ग्राउंड पे कौन काम कर रहे हैं जेन्युइनली, जो जिनका काम है मुख्य एरियाज में। तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मतलब मैंने पहली बार इस अवार्ड के बारे में सुना, और ना ही मैंने अप्लाई किया, ना ही, लेकिन जी ये जी है कि जी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि वट एवर वी डू, वेर एवर वी, वट एवर कैपेसिटी, आपको दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती है, और द एग्जैक्ट ग्लोबल वर्ल्ड इज वाचिंग अस। तो उन्होंने मुझे इस ये तो तरीके से बिल्कुल कोई है, देखा, बिल्कुल और है। को भी एक अपनी तरीके से उसको कहते हैं वैलिडेट करते हैं, विद इन कंट्री पूछते होंगे और कुछ डेटा कलेक्ट करते होंगे, फिर देखते हैं उसको, अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को। और मेरा काम जो उन्होंने ज्यादातर जो देखा, तो मैंने तो 20 साल का मेरा जो काम है, 2005 की मैं जी आपको जी बताऊं कि मैंने जो एक किताब जो लिखी थी, जो मैंने करियर अपने शुरू किया लाहौर में था, वो मेरी जी में तो लाइक अफसर इन पाकिस्तान, एक तो वो था। फिर उसकी कंटिन्यूटी और उसको मुख्तलिफ कैपेसिटीज में मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ उनके इशूज पे उसको नेशनली और ग्लोबली जो है उसको उसकी पब्लिसिटी की और इशूज को जी जी हाईलाइट जी किया। उनके सवाल जो मेरा काम सैनिटेशन वर्कर के साथ मैंने जो काम किया था 5 साल पहले, और लेबर और बांडे लेबर के जितने भी चैलेंजेस हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में लेबर और बांडे माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी में भी खासकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ज्यादातर होते हैं। तो वो जी सारे जी एरियाज जिससे किया। फिर अभी जी मेरा रिसेंट जो है, रिसेंट तो नहीं है, रिसेंट तो मैं कमीशन के साथ, चाइल्ड राइट्स कमीशन के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चाइल्ड राइट्स के साथ भी जी काम है। 2007 से हमने स्टार्ट किया था सिंध के 4 जिला में, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो लेबर और बांडे लेबर में से हमने उनको फेल आउट करवाया था, फिर उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इस किस्म का मतलब जितना भी मेरे पीरियड का 20 साल का जो तजर्बा था, उन्होंने उसको देखा और उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया। मैं आपको कहूंगा कि ये अवार्ड हम सबके लिए, और खास करके माइनॉरिटी जी कम्युनिटी जी के लिए और पूरी सिंध के लिए पहला कोई होगा, और उसमें भी हिंदू माइनॉरिटी के जी कम्युनिटी से किसी को अवार्ड दिया गया है, तो इसकी सिग्निफिकेंस जी बहुत जी बड़ी है कि कोई आपको जो है उसको रिकग्नाइज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हम जी काम जी जी कर जी रहे हैं ये काम कुछ भी नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी रहती हैं, पाकिस्तान में काम करने की जरूरत है। मैं जी तो जी समझता हूँ मैं इस अवार्ड को भी एज ए माइलस्टोन के अगला हमें काम हमें क्या करना होगा, और हम जी जी सब मिलकर बिल्कुल जितने भी बिल्कुल एरियाज में काम कर रहे हैं हम, ताकि उसको ये ना समझे अवार्ड मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जी अभी जी इसके मेरे जी जी प्लान आउट करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम भी दुआ करें। अच्छा, मैं अब लेट्स कम टू माय क्वेश्चन अगेन। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि आप ह्यूमन राइट्स को कैसे डिफाइन करते हैं आप, बिकॉज यू आर आल्सो वर्किंग विद एन एनजीओ, और बच्चों के हवाले से यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, तो आप इसको कैसे यानी कैसे इसको डिफाइन करते हैं ह्यूमन राइट्स को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जी जब हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। ह्यूमन राइट्स हम्म। आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, इंडिवाइजेबल, जिसको हम समझते हैं कि कोई उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, जी उसको जी ये नहीं कर सकते ये हकूक जो है ये नहीं है। वो सारे यूनिवर्स वो अक्रॉस ग्लोबल है। जब बच्चा पैदा होता है या पैदा पैदा होना, अब तो आपको जी मैं जी आपको बताऊं कि अगर आप उसकी ह्यूमन राइट्स की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, तो जनरेशंस जो आती हैं, हमने हम्म पहले इंडिविजुअल राइट्स को देखा, फिर कलेक्टिव राइट्स को देखा, अभी तो इन्वायरमेंटल राइट्स पे भी हम्म बातें हो रही हैं। अब बाकी जो जितना भी नेचर है उसके राइट्स की भी बातें हो रही हैं। तो ये सारी कुछ है, इवॉल्व हम्म, की है, तो ग्लोबली दुनिया में ये काम हो रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, मैं जी जी ऑनेस्टली बताऊं, ह्यूमन राइट्स इज ग्लोबल, इट्स नॉट ऑफ एनी हम्म कंट्री। मे बी इन सम हम्म कंट्रीज कुछ ज्यादा इश्यूज होंगे, कुछ कम इश्यूज होंगे, लेकिन इश्यूज चैलेंजेस हर जगह पे हैं। लेकिन ये दूसरी बात यह है जी कि जी जी उसके जी लिए ये इश्यूज जो है किसने क्रिएट किए हैं, ये हम लोगों ने ही क्रिएट किए हैं, और हम लोग ही इसको रिजॉल्व करेंगे, कोशिश जी जी करेंगे। तो एक तो मैं आपको हंड्रेड फ्रेमवर्क एग्जैक्टली तो ये बताऊं, दूसरा ये कि पाकिस्तान में अगर देखें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि पहले तो मैं एज ए जी 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 आउटसाइडर देख रहा था, एज ए बिल्कुल प्योरली सिविल। अभी मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट इज वेरी वेरी वेलकमिंग, और आप उनको कोई हम्म आइडिया देते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो आपको सुनती भी है, उस पर कोशिश भी करती है कि वो हो जाए कंसेंसस के साथ। अभी जो जी जी रिसेंटली जो नेशनल माइनॉरिटी राइट्स जी कमीशन का आना, दैट इज ए गुड सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस, के पहले हम कितने जी जी सालों जी से जी डिमांड कर रहे थे एक डेडिकेटेड कमीशन लाइक की कमीशन अस, कि हमारा जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है,
जितनी कमीशन बनी है हमने एक डिमांड की कि मिनॉरिटी के लिए डेडिकेटेड कमीशन होनी चाहिए। वो दोनों असेंबली और सेनेट से पास हो गई है, तो उस पर भी जाहिर कमीशन का वो पूरा जो उसकी जो मेंबर्स सिलेक्शन प्रोसेस जो होना है। इसके अलावा जी मैं जी आपको बताऊं कि चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट जो है, पहले तो हम कहते थे सिंध में सिर्फ जो है उन्होंने पेशरफ की है, हम्म, अभी बाकी सूबों से भी आवाज आ रही है। बलोचिस्तान में जो है हमने कमीशन ने भी उनको लिखा था, बलोचिस्तान में चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट के तहत जो एज जो है शादी की जो 18 साल कर दी है हम्म, उसको भी तो काफी सारे रिपोर्ट्स के बीच में जो उन्होंने पहले एक फाइनलाइज किया था, फिर हमने कमीशन ने उसको चाइल्ड राइट लेंस से देखा और उसको अपनी जी जी। रिकमेंडेशन दी, वो सारी उन्होंने कबूल की, वो हो गया है। पंजाब में अभी तो प्रभु पेशरफ जी थोड़ी मुझे जल्दी में मुझे लग रहा है कि ये इससे भी जी काम हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट कभी किसी 28 या 70 साल से आप देख रहे हैं कि चारों हम्म, सूबों में इस्लामाबाद में वो हो गया है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। जो पुराने अंग्रेज दौर का एक कानून है 1972 का हम्म, मैरिज है, 1872 का मैरिज एक्ट है, और 1869 का कोई इस किस्म का मेरे ख्याल में वो डाइवोर्स एक्ट है। उसमें चैलेंजेस है, हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें एज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में मैरिज की आपको तो मेरा पता होना चाहिए कि एज इज 13 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज। इस्लामाबाद में इसको एग्जैक्टली 18 कर दिया है, एग्जैक्टली लेकिन नाउ वी आर पुशिंग द गवर्नमेंट के इसको अक्रॉस द कंट्री जो है इसको 18 करे। इसके लिए भी गवर्नमेंट के अच्छा साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड जस्टिस, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके ये काम, इस किस्म की जी लेजिस्लेशन जी का होना जरूरी है। यू नो व्हेनेवर हमारे इतने सारे इश्यूज जब आते हैं, खास करके जो पोस्ट मैरिजेस के या पोस्ट कन्वर्जन के, उसमें एक तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी सही नहीं होता, डॉक्यूमेंट होते ही नहीं, एक डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। इसके लिए हम कमीशन जो है ये भी काम कर रहे हैं कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान ग्लोबली देखे इज लोएस्ट नंबर, बाकी दुनिया के कंपेरेटिवली बाकी दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन हम काफी नीचे है। इसके लिए हम कमीशन ने मिलकर चारों सूबों में स्टेयरिंग कमेटी बनाई है, लोकल गवर्नमेंट का उसमें काम है। और उसके साथ साथ जो बाकी दीगर इदारे जिसमें बच्चे अगर जी जी हॉस्पिटलाइज पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, तो उनको तो कम से कम रजिस्टर करें। उसके लिए एक अब प्रेशर ऑफ प्रभु जी हम चाहते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है जी नादरा के साथ मिलकर, हेल्थ के साथ मिलकर, अच्छा लोकल गवर्नमेंट जी के जी साथ मिलकर इसको बूस्टअप करें। बच्चों का जी जी रिकॉर्ड में आज आना और बच्चों की शादी की एज अगर 18 अक्रॉस द कंट्री हो जाती है, तो मेरे ख्याल में हमें माइनॉरिटी को जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये भी फर्ज बनता है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है ये हमें जो अवेयरनेस है कम्युनिटी तक हमें पहुंचानी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइज है, वो आपको एक एवेन्यू देती है, लेजिस्लेशन करती है, कोई लॉ बनाती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन का नीचे जो अगर है, या बर्थ रजिस्ट्रेशन का अगर उन्होंने एक अभी ये भी कर दिया, फीस जो थी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी है। अब कोई 3 महीने पहले तो एक मुश्किल लंबा एक प्रोसेस होता था, अभी तो ईजी कर दिया है। लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से आगे चला देते हैं, बच्चों की जो है रजिस्ट्रेशन दैट इज मैंडेटरी। जी जी और जी उनके प्रभु जी एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बेसिकली आपका लिंक जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। तो आई मीन हुकूमत तो ठीक है जो कर रही है, और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको तो चीज़ें बताती है, लेकिन कई जगहों पे ये लास्ट भी मैं और कल्पना जी ये बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स भी बहुत हो जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जगह जगह बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों की बात है कि चाइल्ड अब्यूज या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसिटी रादर देन वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी मुझे बताएं स्ट्रैटेजी है आपकी और कि बच्चों का या ऑर्गेनाइजेशन, या आप कोई ऐसी सजेशन देना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को दे शुड डू दैट। आई मीन द थिंग इज दैट अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीजें सुनते 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 मेरे ख्याल से आधे लोग तो इंटरनेट से भी निकाल ही लेते हैं, ये मूवीज भी देख लेते हैं। The thing is that right now, what is the specifically, I mean, practically you guys are doing? मुझे बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल, सवाल तो मैं उस तरीके से समझ, मैंने कुछ उससे अंदाजा लगाया है कि प्रैक्टिकली और ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बताऊं, देखिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इस वक्त हम भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी लेजिस्लेशन भी हो गई, इदारे भी काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली उसका रिलीफ किसको मिलना है ना।
और आपको एलिट उसका तो कोई इशू नहीं है, अर्बनाइज कुछ लोग हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जो रूरल कम्युनिटीज है उसके लिए हमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाना चाहिए। और वहाँ पे सबसे ज्यादा उनके इश्यूज है, दे आर मोर वल्नरेबल, और वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट करना, उसको एफआईआर करना, और फिर उसको बहुत बड़ा एक बड़ा चैलेंज होता है, पता ही नहीं चलता उनके लिए, मतलब तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए मेरे ख्याल में देखिए, जब भी कोई कंसर्न आता है इस किस्म का, कोई प्रोटेक्शन के इश्यूज आते हैं, अगर बच्चों के हो, माइनॉरिटी के हो या जनरल हो, वहाँ पे हमें कोई इस किस्म का मैकेनिज्म, जिसपे हम भी सोच रहे हैं करें, जिसमें आपको पुलिस तो हर जगह पे मिलेगी, रूरल एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मौजूद होती है। वहाँ की इंसानियत तो कुछ तो मौजूद होती है, लेकिन एक तो हम चाहते हैं कि उनकी सेंसिटाइजेशन हो, उनकी ट्रेनिंग हो। जब भी कोई इस किस्म की स्मेल होती है या कोई इंसिडेंट होने वाला होता है, तो एक पुलिस जो उस नज़र से देखे, उसको कोशिश करे, उसको प्रिवेंट करे इससे पहले ही। और फिर जब भी अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद वो जुडिशरी में आते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, चाहे मैरिज के हो, कन्वर्जन के हो, जो भी हो, तो जुडिशरी दे उसके लिए भी हमें कुछ इस किस्म का कुछ वो करना पड़ेगा कि कोई, हम सोच रहे हैं कि मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल किस्म का बनाए, और उनकी सेंसिटाइजेशन जो है वो भी जरूरी है कि इस किस्म के जब चैलेंजेस आते हैं, अंडर एज बच्चे होते हैं, तो उसमें उस बच्चों का जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है, चाहे बच्चे तो कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको उनका बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखना है कि किस तरीके से, अगर वो कॉन्सेप्ट रिपोर्ट करते हैं फिर वो कहते हैं चले जाए इसमें, अगर कोई 16 साल की या 15 साल की, तो कैसे वो डिसीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं, सिर्फ प्रोफेशनल अकेडमी से हमारी मीटिंग हुई, बाकी सुबह में भी अकेडमी बनी है, उस पर भी हुई हम, और उन्होंने भी हमें कहा है कि इस किस्म का जो है आप हमें कोई मॉड्यूल बनाएं, जो हम चाहेंगे कि अक्रॉस द कंट्री, और जो जितनी पुलिस फोर्स है या जुडिशरी है उनके साथ मिलकर उनकी जो ट्रेनिंग ऑलरेडी ऑनगोइंग होती है, उसमें हम ये इनकारपोरेट करेंगे, तो खास करके चैलेंजेस जो माइनॉरिटीज को आते हैं, उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में 2026 जो है उसमें इस किस्म के जो कुछ इंटरवेंशन जो है कमीशन के प्लेटफॉर्म से, उसके दीगर इदारे भी उसमें वो शामिल है, वो हम करेंगे। सॉरी, मैं आपके सवाल को पूरा नहीं समझा, लेकिन जो समझा उसमें मुझे लग रहा है कि इस किस्म का रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर कोई और है तो आप मुझे जरूर पूछे, अदरवाइज आई थिंक माई फैमिली जो पीछे बैठी हुई है उसमें, वो मुझे याद भी कर रही है कि टाइम मैंने दे दिया है कि 10 के बाद जी। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक्चुअली आधी बात कर दी और बाद में मुझे पता चला मेरा म्यूट था। तो थैंक यू वेरी मच आपका इतना टाइम देने का, स्पेसिफिकली फॉर आपके अपने इवेंट को छोड़ के आप हमारे नहीं, साथ आए। थैंक यू वाले सो और मच। सॉरी कहते हैं बिल्कुल ही, राइट नाउ उसको वी गुस्से हैव से कर नहीं सकता। जी जी जी, राइट नाउ जी जी जी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जी, आपके साथ फुल टाइम मिलेंगे। और कोई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी और मच कल्पना जी को प्रभु मिस जी। किया, मैं अलग से उनसे मिलूंगा। जी जी, you're welcome. जी करना जी। जी जी। आ, आ, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहिए तो अभी प्रभु जी से बात हो रही थी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने अपना थोड़ा बताया, बच्चा वो बता रहे थे की स्पेसिफिकली थी अभी जो रिसेंटली उसने आपको कहा है कि हमें ये जो वर्किंग हमारी सोसाइटी है इसको कैसे अवेयरनेस देनी है, क्योंकि रिसेंटली जो ये सारा जो वाकया हुआ, जो एक बच्चा गटर में गिर गया और उसको कैसे निकाला गया, आई मीन इट्स बहुत बहुत ही पेनफुल है जब उस प्रोसीजर को आप पूरा देखते हैं, और जो लोग उसके अंदर जाके क्लीनर्स का काम करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। उनके लिए तो कुछ भी, कोई भी मतलब रियली सिस्टम बना हुआ नहीं है। सो प्लीज आंसर बताइए कि इन ब्रेड्स जी आपकी आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही। मिस सुमेरा जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सो लेट्स कंटिन्यू विद कल्पना जी।
नमस्ते। अब आ रही है जी? नमस्ते। जी कैसे जी, हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप लोग सब कैसे, ठीक ठाक हैं? जी संजय जी प्लीज आप जी। हाँ, आपका मेरे ख्याल से आपका सवाल जो है मिस कल्पना को जो है वो उनको सुनाई दे, उन्होंने समझ लिया है। मैम आप बताइए कि अभी रिसेंटली जो हालात हैं सिंध के, और अभी जैसे ही जो इंसिडेंट हुआ इतना बड़ा जो बच्चे के साथ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि कॉल सेंटर तो वो गटर के लिए तो बन गए, लाइक ड्रेनेज के लिए, लेकिन कभी भी एक कॉल सेंटर कभी किडनैपिंग या कोई ऐसे बच्चे के लिए नहीं बनता कि इतने सारे बच्चे सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में इस तरह के कॉल सेंटर्स बनने चाहिए जिस तरह के ये ऐसे हैपनिंग हो जाए। She was raped, brutally raped by the different people. तो वो जैनब का केस चला और वो जैनब अलर्ट के नाम से उसका भी एक नंबर है। जो बच्चियां किडनैप हो रही हैं या रेप हो रही हैं तो उनके लिए है। जी लेकिन ये जो ये था ये अलर्ट था सिर्फ कराची के लिए। कराची वाले इंसिडेंट से पहले लाड़काना में हुआ था एक, अच्छा। हार्डली 2-4 दिनों का डिफरेंस है। उनका कोई कॉल सेंटर, लेकिन मुझे तो जहां तक मेरी नॉलेज में है अभी तक, लेकिन जो आम पब्लिक है जो लोकल है वहाँ के जो सिंध के, सो उन तक नहीं पहुंच सकते कि भाई अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वी हैव ये टू तो कॉल। कराची में जब उस बच्चे को हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसको अपने चरणों में जगह मिले। हम्म। इस बच्चे की वजह से थोड़ी बहुत आवाज उठी, लाड़काना वाले बच्चे की तो वो भी आवाज नहीं उठी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो सिंध में जो है, वो कराची में जो है वो मीडिया जरा खैर फौरन से। सिंध दोनों ही, कराची भी सिंधी है। जी लेकिन बिल्कुल। ये है कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से थोड़ी बहुत जब मीडिया पे बात आई, लेकिन ये जो अलर्ट भी हुआ तो उसके बाद कोई देन एंड देयर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, हम्म। क्योंकि हमने अपनी ज्यूरिसडिक्शन बांटी हुई है। अभी भाई ये इसका मसला है, ये इसका है। आपने देखा होगा कि ये केएमसी के में आ रहा है, ये म्यूनिसिपल में आ रहा है, तो ये डिफरेंट चीजें वहां भी हुई। और अब जो बच्चे या जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के इनमें गटरों में उतरते हैं, उनके लिए राइट। क्या है? कोई सेफ्टी मेजर्स उनके लिए हैं? नहीं। आप देखें ना, उनके लिए भी तो नहीं है। वो तो बिल्कुल। बेचारे अपनी जिंदगी रिस्क पे लेके और वो जाते हैं। ये बच्चा मिल गया बेचारा, लेकिन हमें पूरे पाकिस्तान में ये जो चीजें हैं लाइफ सेविंग थिंग्स, एटलीस्ट ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है जी कि हमें बिल्कुल। ये मिले। हम इतना जो टैक्स भरते हैं, आप देखें, आप यूएसए में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कोई यूरोप में पढ़ रहा है। आप वहां पर जब टैक्स देते हैं तो आपको इसका रोड बेनिफिट की मिलता है। सेफ्टी है, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है। हम तो सिर्फ किस लिए होते हैं? राइट। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब हमसे इतना कुछ ले रहे हैं, हम तो पिस रहे हैं ना, आम जनता पिस रही है। राइट। उसमें माइनॉरिटी को या मेजॉरिटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम सब सही। पिस रहे हैं। लेकिन सही। सिक्योरिटी नहीं है। सही। आप अब से चंद महीने पहले चले जाएं तो तकरीबन 55 लोग किडनैप थे। उसमें बच्चे भी थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और हर कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। वो इसलिए कि हिंदू कम्युनिटी इजी टू एक्सेस है। हम्म। लेकिन ये तो शुक्र है कि सिंध के अवाम ने, सबने मिलके एक एजिटेशन चलाई तो वो लोग रिलीज हुए। अब भी आप शाम के बाद नहीं निकल सकते। मैं अपने ही सिंध की बात कर रही हूँ कि हम जी। बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलेंगे तो वो हमारे रिस्क पे। राइट। घर आए तो गाजी, उठ हम्म। गए तो शहीद। सही। मतलब ये हालत है। हम्म।
कहने का मकसद है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम सूफियों की जमीन पे रह रहे हैं, हम्म, एक तरफ हम कहते हैं हम अमन पसंद हैं, और दूसरी तरफ ये कौन आके कर रहा है? सही बात क्या है। इंतजामिया को पता नहीं चलता? हम्म, ये जो धाड़ेल फैक्टर है, या ये जो अनसर्टनिटी वाली जो फीलिंग है लोगों में, ये क्या है? कोई और तो आके, कोई एलियन तो नहीं आ रहे हैं ना? हम्म, हैं तो वही लोग जिनको पाला जाता है। ये फैक्ट्रियां हैं जहां राइट। ये लोग पाले जाते हैं। तो अच्छा हर जगह पे ये हालात ऐसे ही हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। मैं रिसेंटली जो ये एक जो माइनॉरिटी उसमें माइनर्स बच्चे का जो बिल पास हुआ है, सो उसका क्या सूरत हाल है? उसका अभी पास जो हुआ है तो उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? आप मैरिज बिल की बात कर रहे हैं? एक तो मैरिज बिल है, और एक तो फोर्स कन्वर्जन के लिहाज से जो बनाया था सिंध सिंध नहीं, मैरिज। वो जो बिल था वो तो बैकफुटिंग पे चला गया था। हाँ हाँ लेकिन ये था कि वो बैकफुटिंग पे चला गया, मीनवाइल ये आ गया कि 18 इयर्स वाली जो शादियां हैं, जी। इससे पहले तो क्रिश्चियन या हिंदुओं की बच्ची तो माले गनीमत था कि आके ले जाओ, और शादी राइट। करके बने बनाए सर्टिफिकेट बने होते हैं और वो शो हो जाते हैं। हम्म, लेकिन मीनवाइल जो महीना लड़की गुम होती है, 15 दिन लड़की गुम होती है, तो उस पे जना हुदूद ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लगता? या राइट। ये चीज रेप में क्यों नहीं काउंट की जाती? ठीक है ना, हम्म, मेरी एंजाइटी अब भी वहां पर है राइट। कि जब बची जाती है। अभी तो ये शुक्र है कि इस पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। और अगर वो लड़की, इफ शी प्रूव्स शी इज अंडर एज, तो वो पेरेंट्स के पास चली जाती है। अच्छा, अभी होने लग हाँ, गया। जी जी जी, लेकिन इट्स डिपेंड्स के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो सब हम्म, चीजें। अब ये है कि जो गांव के लोग हैं, आपको पता है कि सर्टिफिकेशन नहीं होती हमारे यहाँ। हम पैदा होते हैं बगैर किसी सर्टिफिकेट के, हम मर भी जाते हैं बगैर किसी सर्टिफिकेट के, हम्म, मोस्टली। जी। तो अभी ये है कि थोड़ी अवेयरनेस कम्युनिटी में ये आई है कि बच्चा जब पैदा हो रहा है, अगर वो शहरी हुदूद में है या गांव के हुदूद में है, तो मुख्तियार कार है या मतलब ये अपना सिटी गवर्नमेंट है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई हैं। दूसरी बात ये बताऊं कि ये तो चले इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। व्हेन यू प्रूव योर केस कि शी इज माइनर, देन इट्स ओके। अगर आप प्रूव हम्म, नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर टाइम टेकिंग है, फिर हम्म, पंगा भी बढ़ता है उसमें। हम्म, लेकिन उसके बाद हमारा दूसरा बिल आया, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में हमने दूसरी एलिमेंट्स भी इंक्लूड किए। उसमें एक एलिमेंट ये था कि जो भी नॉर्मल शादियां हो रही हैं उनकी सर्टिफिकेशन हो, और वो सर्टिफिकेट देगा जिस महाराज ने हमारे फेरे करवाए, या जिस मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहां भी हमारी शादी हो रही है। मसला ये है कि ये बिल तो पास हो गया, अभी हम्म। तक महाराज को ये पता नहीं है कि उसका ग्रेड कौन सा है। हाँ, महाराज भी तो रजिस्टर्ड होने चाहिए ना। लाइक वो जो भी पंडित रजिस्टर होने जो चाहिए, या पंडित है पंडित को, वो भी ना। उसको पता तो होना चाहिए आपका ग्रेड कौन सा है, आपकी राइट। ऑफिस कहाँ है। आपके पास अगर कोई आए सर्टिफिकेट के लिए, ये तो चले हमारी कम्युनिटी में पता होता है कि ये हमारा फला पंडित महाराज यहाँ पर मिलेगा, लेकिन राइट। उसूलन, उसूलन उसकी ऑफिस होनी चाहिए, राइट। उसकी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए, ताकि उसको भी एक पीस ऑफ माइंड हो कि भाई मेरी ये ऑफिस है, जिसकी शादी है वो इस टाइम आ जाए और मेरी बुकिंग करवाए। वो हम्म, अभी तक नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि काफी बिल जो है सिंध असेंबली पास कर रही है, अच्छा, कर रही है। बहुत कर रही है। इश्यू आके जहां जो जिसे ना मुक रहा है, वो ये कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम्म, हाँ, वही इम्प्लीमेंट ना वही होने जैसे की वजह से, इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से चीजें स्टेटस को में चली गई हैं। स्टेटस को मीन्स के हाँ भाई ये ऐसे ही है, ये यूं ही होगा। फिर जब वो इश्यू होता है, वो किसी के बच्चे के गटर के गिरने का इश्यू हो जाए, कोई माइनर लड़की किडनैप होने का इश्यू हो जाए, फोर्सिबली किसी को आप घर में एंटर्ड हो रहे हैं, ब्रीचिंग ऑफ चादर चार दीवारी कर रहे हैं, जब ये इश्यूज उठ रहे हैं, तो फिर बातें
चलना शुरू हो जाती हैं। अगर ये एक बिल आ गए, इतनी आपने कोशिश भी की, और ये एक दिन में तो नहीं बनते, इसमें टाइम बनाए भी, आपने हार्ड वर्क भी किया, लेकिन फ्रूटलेस। आप अपनी एक्सरसाइज को फ्रूटफुल करें, बस ये आखिरी चीज सवाल हो। मेरा जी जी आखिरी जी। सवाल मेरा मेरा आखिरी सवाल ये है कि सिंध में काफी, ये तो चले, ये तो मेजर इश्यूज हैं कि माइनर गर्ल्स जो है वो किडनैप हो जाती है फोर्सफुली, और ये लाइक, और बच्चों का जो गिरना और ये किडनैपिंग होना। एक और सवाल है कि सिंध के अंदर जो बॉन्डेड लेबर्स है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी और मुल्क में नहीं देखा जो बॉन्डेड लेबर्स अभी जो सिंध में चलता है। सो क्या पिछले 10 साल में इसके ऊपर कितना काम हो चुका है, या सिंध गवर्नमेंट या लोकल जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? बात फिर आके एग्जीक्यूशन पे रुकती है कि ये जो चीजें हैं एग्जीक्यूट कितनी हुई हैं। और ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है कि ये बॉन्डेड लेबर वहां पर हो रहा है, जहां भी गुर्बत होगी, अच्छा। जहां भी आपके घर का जो छोटू है, हम्म। वो छोटू जब बड़ा होने लगेगा, मना घर का बड़ा हो जाएगा माइनर एज में, तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये चल रही हैं। चल रही है, इसका मतलब है। वो इसलिए कि मैं तो सिंध की बात करूंगी कि हमें बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बांग्लादेश में जैसे औरतों के लिए सिलाई का काम हो रहा है, बड़ी बड़ी या फैक्ट्रियां हैं, जहां पर वो, जिसको हम कहते थे टका, अब वो राइट। टका भी हमसे आगे गया है। कि हम अगर जो यूं करके पैसे दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को हम फैक्ट्रियों में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? हम किसी ऐसे इदारों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे जहां पर 100 के 100 लोग जाके इज्जत से काम करें, और उनकी 8 आवर्स जो है जॉब हो, और उनकी पर मंथ एक अच्छी सी सैलरी हो, रिस्पेक्टफुली वे में वो जाके काम करके और मंथली उनको मिले। क्यों ये क्यों नहीं हो रहा? तो जहां ये चीजें नहीं होंगी, वो होगा, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल मेरा सही, बिल्कुल मेरा सही कल्पना नेक्स्ट जी। नेक्स्ट मैं एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च करूंगा मोर। नेक्स्ट मेरा यही टॉपिक है, मैं नेक्स्ट मेरी मीटिंग है ये कि कमिंग कमिंग मंथ में आई वर्क ऑन द बॉन्डेड लेबर्स। सो उसमें भी काफी लोग मेरी मीटिंग चल रही है, आ रही। ओके ओके, ये मेरी थैंक यू फॉर आपका। ओके मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं संजय श्याम, सॉरी, वो नहीं नहीं, हमारी आप 8:30 बजे की मीटिंग थी ना, तो बुलाने आ थैंक गए। यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका आपने इतना टाइम दिया। ठीक है। सो वी विल बी ऑलवेज कांटेक्ट यू मिस कल्पना जी। जी आपसे जी जी हमेशा जी, राब्ते में रहेंगे। आपसे तो रहे हैं हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपका टाइम देने का। आप इतना बिजी स्केड्यूल में आप अपना टाइम निकालते हैं, तो थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो Next सो we have Mr. Michael Rose, Advocate या Michael Rose. कुर्रत इज ओवर हियर और माइकल रोज हैं। ठीक है, आप बताइए, आप माइकल रोज जी। It is also Michael भी है ठीक है, जी। थैंक यू माइकल रोज, थैंक यू फॉर कमिंग ज्वाइनिंग विद अस। वेलकम है, थैंक यू आपका जिन्होंने इनवाइट किया और ये मौका दिया कि चले हम गुफ्तगू कर सकें और कुछ सीख सकें। थैंक यू। जी जी जी। अब संजय जी आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं करूं? नहीं, आप मैं करिए, वेट आप कर करिए, रही हूँ। आप करिए। अच्छा अच्छा तो अच्छा। थोड़ा सा माइकल थैंक यू। रोज का आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कहाँ से, हाँ जी उनका क्या जी जी बैकग्राउंड है? जी जी। माइकल जी मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन खुद ही दे दें तो वो हमें ज़्यादा अच्छा ऑलराइट। लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली हिंदू सिंध फाउंडेशन का जिन्होंने मददू किया कि इस लाइव सेशन में जो है हम बातचीत कर सकें। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक लॉयर हूँ, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट माइकल रोज मेरा नाम है। और 2010 से मैंने क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से पॉलिटिकल पार्टी जो कि अंडर प्रोसेस है फ्रॉम इलेक्शन तो इट इज इन प्रोसीजर। तो एक थैंक यू। चलिए थैंक यू, आप थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कीजिएगा मिस सुमना।
अच्छा जी जी। मैं साहब मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है हेलो, कि आपको जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? आपको आवाज आई है जी जी मेरी? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। हमने आपको थैंक यू भी बोला है आफ्टर दैट। आई थिंक उनका हेलो। कनेक्शन जो है वो कनेक्शन जो है हाँ drop। कनेक्शन हो गया। ओ अच्छा, राइट नाउ कुरत है हमारे साथ। जी जी, मैं हूँ आपके साथ। ओके, आई गेस चलें जितनी देर तक माइकल जी का सिस्टम सही हो रहा है उतनी देर तक आपसे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच टू बी विद अस। संदेश जी, अब ओवर टू यू, आपको क्योंकि मेरी आवाज आई है? आ रही है सर, आप हाँ प्लीज जी, कंटिन्यू करें, फिर मेरे ख्याल है कुदरत से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई नो सॉरी कि सॉरी थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। आप ओके, माइकल जी आपको जो मैंने इंट्रोड्यूस जी जी। इंट्रोडक्शन की आपको समझ आई है? बिल्कुल समझ आई हाँ है जी सर बिल्कुल आ हमें। गए, बिल्कुल आ गए, ओके 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 बिल्कुल आ गए। ओके, का अच्छा इशू जी है, जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी 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 बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि क्योंकि आपका तो खैर दोनों ही चीज़ों से है, अदालत भी जहाँ पे इंसाफ की बात होती है और साथ साथ आप पॉलिटिकल उसमें भी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि सियासत में तो गरीबों के हकूक जो मारे जाते हैं वो तो आपको अच्छी तरह से पता ही है, लेकिन क्या अदालत में एक गरीब उसका प्रॉपर रसाई पा रहा है, यानी अब उनको मिल रही है? क्योंकि अवेयरनेस अब इतनी ज़्यादा हो गई है थ्रू सोशल मीडिया भी। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं अब 2025 एंड नाउ वी आर आई मीन वी आर स्टेपिंग इन 2026? तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ चेंज आया है या स्टिल वी हैव द सेम थिंग? पंजाब में तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दिस। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन राइट्स के टॉपिक के ऊपर हम जैसे कि बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स जी जी बेसिकली जो है, जब आप चाइल्ड इज बॉर्न और जब एक बच्चा हम्म पैदा होता है उसी टाइम से इंसानी हकूक जो है उसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो चाहे किसी भी रेस, कलर, रिलीजन में वो जब पैदा होता है तो उसके जो राइट्स होते हैं एक बीइंग अ ह्यूमन, तो उसके स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं इंसानी हकूक की पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अदलिया राइट्स जो है वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से हम हमारे कुछ जो है वो लीडर्स एक चीज कोड करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पर बना, ठीक है, और रियासत जो है वो कलमे की बुनियाद पर बना। मैं कहता हूं कि जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच थी 1947 की, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो बना था वो जो है वो इक्वलिटी की बेस के ऊपर बना था। जो आइन का आर्टिकल 25 हमें कहता है कि इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन, तो हमारे जो इस मुल्क की बुनियाद जो रखी गई थी जी वो जी उसमें यही था कि हर कोई रंग नस्ल का जो शख्स होगा वो अपनी इबादत गाहों में जा सकता है, वो हर तरह की प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो आजादी और इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क का क्याम हुआ था। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन बिल्कुल के ऊपर, तो इसमें इक्वालिटी, आपने अदालतों के निजाम और गरीबों की बात की। हमारे इस मुल्क में जब हम इंसानी हकूक की बात जी जी करते हैं तो सबसे पहले जो बात है वो है जब हमारे गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, और वो उसकी सबसे बड़ी हमें जरूरत है कि हम पुलिस की इस्लाहियात करें। पुलिस जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो मराहिल होता है, जो उसकी प्रोसेस होता है, उसको वो इजी करे। और उसके बाद जो टाइम पीरियड जो अदालतों में होता है, वो जब एक गरीब को एक जो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा, हमारा एक गरीब को इंसाफ मिलते मिलते 10 साल हो जाते हैं, उसका बाप की डेथ हो जाती है, उसके दादे मतलब पोते जो होते हैं वो जो है अदालतों में जी बेचारे जी जो है ना नेक्स्ट ख्वार होते जनरेशन। हैं। तो जब हम इंसाफ की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो इसमें अमीर और गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए, या किसी मजहब का जो है वो फर्क नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मसीही है, या फिर वो मुस्लिम है। अब जब हम आप समझते हैं कि कुछ टाइम पहले दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी, जंग का एक आलम था दुनिया के ऊपर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही थी, आप इंटरनेट गजा के राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम सब ने उनके लिए भी आवाज बुलंद किया।
क्योंकि वहां पर एक मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा था। और एक हम इस जमीन के लिए जो हम फाइट करते हैं, तो बेसिकली हमें अपने ये माइंड में रखना चाहिए, अपनी अवेयरनेस ये देनी चाहिए कि हमने जो भी फाइट करनी है वो इंसानी हकूक की बालादस्ती के लिए होनी चाहिए। शायद ज्यादा तो नहीं बोल रहा, आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आपकी नहीं नहीं कट नहीं रही है। नहीं 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 आप प्लीज बात कीजिए, बात कीजिए। अच्छा मुझे ओके। एक चीज बताइएगा कि अभी जैसा कल्पना जी से भी बात हुई और आपको पता है कि हमारे काफी ऐसी हेल्पलाइन बन रही हैं, काफी ऐसे रूल्स बन रहे हैं, काफी ऐसे लॉ पास हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद उस जगह पे हैं, आप आई मस्ट से कि आप उस घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे ये सारी चीजें, जो ये सारे लॉ बनते हैं। आपको लगता है, क्योंकि अभी वो भी यही बात कर रही थी कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी लॉ तो बन गए, आगे जहाँ पे फ्रूटफुल चीज होनी चाहिए वहां पर आके होल्ड पर आ जाती हैं चीजें। तो इसका मुझे प्लीज बताइएगा कि राइट नाउ अच्छा, जैसे इसी जी जी प्लीज। इसी क्वेश्चन के, जी जी, आप कंप्लीट जी करें, जी सॉरी। नहीं नहीं प्लीज आप कंटिन्यू करें, बात कीजिए प्लीज। जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे आज के टॉपिक के ऊपर बड़ा सूट करता है। जिस तरह से हमने आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं इजी कर दूं, वो यही है कि हमारे नए से नए कानून बन रहे हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो कानून है, बेसिकली हमारा जो आइन है, आइन पाकिस्तान, इस जो 1973 की बात करता हूं, इसके अंदर कोई स्पेशल एक्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं है। हाँ, आर्टिकल 8 टू 28 तक जो है वो आर्टिकल्स जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें इजाजत देता है कि जब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो या आपके राइट्स वो छीना जाए, तो आप अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन आर्टिकल 199 के तहत आप जाकर उस चीज के लिए इंसाफ जो है वो इंसाफ हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कानून है, उसके बाद फिर हम देखते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ 2012 में। तब भी हमारे इदारे इदारे का बहुत एक बड़ा, एक अहम इदारे का क्याम किया गया। उसके बाद फिर जो टॉर्चर एक्ट जो था 2022 में जब बनाया गया, तो कहने का मकसद ये है कि हम जो है एक्ट्स बनाते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है उस किसी चीज के ऊपर नहीं करवा रहे। हमें सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, साहब है। हमें चाहिए कि इंसानी हकूक की जो चैप्टर्स हैं वो हमारे निसाब के अंदर शामिल होना चाहिए, और उससे हमारे लोगों को एजुकेट किया जाए थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया। इसके साथ साथ जिससे इंसाफ कायम हो सके और जिससे ये जो वो क्या जो जिस तरह से फसाद, फिरका फसादियत पैदा होती है, इन चीजों को रोकथाम हो सके। उसके बाद क्योंकि हमारे इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुनते नहीं है और बस किसी की बात को एक मतलब उसने वो एक चिंगारी लगा दी, सोचेंगे समझेंगे नहीं, तो एक इंतशार फैला देते हैं। तो इस चीज की, इस जहालत को खत्म होना चाहिए। कानून ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। मेन जो आपका क्वेश्चन है, कानून हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद हमारी आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इंसानी हकूक के इदारे हमारे पास मौजूद हैं। अब बात सिर्फ ये आती है कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करें। मेरे एक माइंड में एक और बात आ गई है, इंसानी हकूक की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 25 जो कहता है वो कि तमाम शहरियों को बराबर के शहरी होने के को ट्रीट किया जाए और बीइंग अ ह्यूमन उनको ट्रीट करना चाहिए। इसमें हम जी जी जो स्पेशली मिनोरिटीज से ताल्लुक रखते हैं, इनके पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जाते, इंसानी हकूक, इसको भी मैं ये समझता हूं कि इंसानी हकूक की लैक ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर भी है। हमें आवाज बुलंद करनी है, हमारी लीडरशिप को ये इस चीज के ऊपर अवेयरनेस कायम करनी है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि हम अपने पॉलिटिकल राइट्स के ऊर बात करें। जिस तरह से अभी इन्होंने बल्दियात के इलेक्शन तो अनाउंस कर दिए हैं, उसमें जो मिनोरिटी का काउंसलर होता था उसकी भी इन लोगों ने एक सिलेक्शन सिस्टम के तहत कर दिया, जो एक चेयरमैन बनेगा उसको काउंसलर मुंतखब करेंगे। अब हम ना, जब कोई काउंसलर बनेगा
तो वो एक तो अपने आप को बेचेगा, और जो चेयरमैन होगा वो एक तो वोट काउंसलर को खरीदेगा, और काउंसलर जो है वो अपने आप को बेचेंगे। तो ये जो है ये भी एक इंसानी हकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। हम एक तरफ से कानून जो है वो दायां हाथ दिखा रहे हैं, और मारते जो है वो बायां हाथ मारते हैं। तो जी हम जो बाएं है हाथ वो से बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि मजीद जो है इंसानी हकूक को उसकी धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और उसको एक दलदल में फंसा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। संदेश जी, ओवर टू यू। आप कोई क्वेश्चन अगर थैंक करना यू। चाहें तो इस हवाले से जरूर नहीं, कीजिए। थैंक यू माइकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी पॉइंट्स रखे हैं। और हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि आपके पॉइंट्स जो थे वो बहुत ही मतलब बहुत ही क्रेडिबल थे। और कमिंग कमिंग मंथ के अंदर वी विल आल्सो इनवाइट यू, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जहाँ श्योर। जहाँ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो वो भी आके ज्वाइन करें। दिस दिस इज द प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट ऑल द इश्यूज। और थैंक यू अगेन, आपका शुक्रिया। ओवर टू सुमेरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जी या फिर जी कुरत जी थैंक यू कुरत वेरी जी मच। अभी ऑनलाइन है। ओके नाउ जी राइट नाउ वी हैव अ गेस्ट कुरची। थैंक यू कुरत जी। कुरत जी, just गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का हमारे गुड इवनिंग, प्रोग्राम। थैंक यू। एक बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जिसपे बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई। सत्या प्रभु साहब ने, कल्पना ने, और इनका नाम माइकल साहब ने बड़ी जी अच्छी जी एक गुफ्तगू जी थी, और इससे हमें बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस भी था हमारे लिए। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कुरत जी, क्योंकि पीपल दोज हु डोंट नो, जी सो वी ऑल वुड लाइक टू योर इंट्रोडक्शन। ओके, दिस इज कुरतुल रिजवान, और मैं लास्ट 20 ईयर से 2 डेकेड से सोशल साइट्स के साथ, सोशल वर्कर एज सोशल एक्टिविस्ट एनजीओज के साथ मुंसलिक हूँ। डिजास्टर सिचुएशंस में मैंने बहुत काम किया है, डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी काम किया है। इस वक्त मैं करंटली कुरत मुदस्सिर के नाम से दी न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हूँ, और काफ़ी आर्टिकल्स मैंने ह्यूमन राइट पे, हरेसमेंट पे, चाइल्ड राइट्स पे दी न्यूज़ में मेरे पब्लिश हो चुके हैं। नाइस, थैंक यू। वेरी सो नाइस। कुरत सो आप ओवर टू यू कुरत, कि अभी जो रिसेंटली हालात हैं, आप क्योंकि यू आर इन इन द आप पढ़ती भी और लिखती भी आर्टिकल्स वगैरह, तो अभी सिचुएशंस क्या है? क्योंकि वी आर गोइंग इन द 2026 पे जा रहे हैं हम लोग। और जी जी मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता भी हूँ और देखता भी हूँ। और मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, पाकिस्तान में, इंडिया में भी देखता हूँ, नेपाल में भी देखता हूँ। तो आई हैव रीड मेनी मेनी आर्टिकल्स एंड न्यूज़, फॉलो भी करता रहता हूँ। सो अभी कैसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो आप सजेशन दे सके, और आपका रिसर्च वर्क क्या कहता है? अगर हम अपने 3 स्पीकर्स को सुने ना, तो वो बार बार एक बात कर रहे थे कि इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो हमारे पूरे सिस्टम से मिस है। तो उसकी वजह से सारे इश्यूज जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। हम बात करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त बात करें ह्यूमन राइट की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे बेसिक ह्यूमन राइट की ना, जो इंसान के बाय बर्थ उसके साथ आते हैं, जिससे हर कंट्री, कोई भी दुनिया का मुल्क इंश्योर करता है कि ये राइट्स आपके लिए हैं। जिसमें सबसे जो बेसिक राइट है ना संजेश, वो होता है आपका राइट टू लिव, या आपकी राइट टू। डिग्निटी, आपकी प्राइवेसी। इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है ना, मैं ये नहीं कहूंगी मेजोरिटी और माइनॉरिटी का है, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो आपका राइट टू लिव है। आपकी जिंदगी का हक जो आपसे इस तरह से छीना गया है बेदर्दी से, कि इस वक्त हम सारे के सारे सारे सर्वाइवल में हैं कि हम किस तरह लिव करें, किस तरह हम जिंदा रह सकते हैं इस मुल्क के सिस्टम्स के साथ। क्योंकि आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल 9 राइट टू लिव देता है, आर्टिकल आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिग्निटी, प्राइवेसी का राइट देता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। पर ये सारे राइट हम इंश्योर नहीं कर रहे। अभी की करंट एग्जांपल से अगर हम देखें ना, एक छोटा सा बच्चा खुले मेन होल में जाके गिर जाता है, राइट। तो ये जो है, ये तो उसकी जिंदा रहने का उसका हक था ना। और ये बेसिक फैसिलिटीज थी जो हमारा मुल्क हमें प्रोवाइड करता है। कोई भी मुल्क अपने एक सिटीजन को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का जिम्मेदार होता है, और वही बेसिक फैसिलिटीज हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा है।
पर हमारी डेली रूटीन लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता करके इन तमाम चीजों को माइनस किया जा रहा है और हमारा सर्वाइवल मुश्किल कर दिया गया है। राइट। हमारे रोड्स टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट बढ़ गया है। अगर आपने देखा हो कराची में, सुमेरा देखती होंगी, अखबार पढ़ती होंगी, इस वक्त जी 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 530 जी, बिल्कुल पर्सन बिल्कुल। लास्ट फ्यू मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ हैवी ट्रैफिक की नजर हो गए। राइट। 530। ठीक है। एग्जैक्टली, तो ये डैम्पर लाइव सिस्टम का। राइट ऑफ लिविंग उनसे छीना गया, क्योंकि आप एंट्री देते हैं हैवी ट्रैफिक को। कानूनन आपका वो शाम में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन वो हर वक्त शहर में फिर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे रोड्स की हालत ये है कि एक, अभी मैं कराची में थी लास्ट मंथ, मैं अपने घर से अपनी यूनिवर्सिटी जेविस जाने के लिए मुझे 2 घंटे ट्रेवल करना पड़ता था सिर्फ जाने के लिए, क्योंकि रोड्स टूटे हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, कहाँ से सफर करें। तो मुझे ये बताइए कि जो बंदा डेली बेसिस पे अपने ऑफिस जा रहा है या खातून अपने ऑफिस जा रही है, वो साइकोलॉजिकली किस डिप्रेशन से गुजर रही होगी, क्योंकि 2 घंटे सुबह उसे जाने के लिए चाहिए एग्जैक्टली। और मोर देन 2 आवर्स उसको वापसी के लिए चाहिए, क्योंकि शाम में आपका ट्रैफिक फ्लो बढ़ जाता है। तो आपने जो जिंदा रहने का और आजादी से सांस लेने का एक हक था ना, वो उससे छीन लिया है हमने। असल में ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट कर दिए हैं अपने मुल्क में, कि हम अपनी आवाम को साइकोलॉजिकली मफलूज बना सकें। अगर एक पर्सन साइकोलॉजिकली मफलूज हो जाता है, तो वो अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठा सकेगा। इस वक्त हम ये चाहते हैं हमारे घर में बिजली आ जाए। कराची में पूरा दिन में मेरा ख्याल है 5 आवर्स बिजली में ऐसे रहे घरों में। ऐसा ही है सुमेरा? हाँ जी, यस। बिल्कुल ऐसा ही, मोस्टली ऐसा ही है, मोस्टली नहीं ऐसा ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। जब आप राइट टू लिव की बात करते हो, तो उसमें आपका क्लीन एयर, क्लीन वाटर, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, ये सारे राइट्स तो आपने उनसे छीन लिए हैं। फिर हम कौन से बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं? सही हम है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रभु जी। आपकी जो मैं राइट टू जी एजुकेशन जी। है, राइट टू एजुकेशन में आपको पता है लास्ट ईयर 22.6 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, लेकिन करंट ईयर में 27 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इसका मतलब हम बजाय उन बच्चों की तादाद कम करने के उनको 4 मिलियन बढ़ा चुके हैं। और ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनको राइट टू एजुकेशन इसलिए छीना गया कि अगर वो तालीम हासिल करेंगे तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। वो आपसे चाहेंगे आप अपना दिया गया जो, हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे। हम कहते हैं हमारी जो बेसिक राइट है लिविंग का, और जो हमारा बेसिक राइट है कि आप हमें बेसिक सहूलियात मैसर करें, वो प्रोवाइड की जाए, हमसे वही छीन ली गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है जो बेसिक राइट है वो प्रिविलेज सोसाइटी का राइट है, आम इंसान के लिए कोई बेसिक राइट नहीं है। वो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक मेरा है। पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, नॉट फॉर द पुअर पीपल। नॉट फॉर द पुअर कंट्री। एग्जैक्टली। नहीं, पाकिस्तान जो है गरीबों के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान अमीर के लिए है। अगर हम कानून की बात करें ना, आपको अभी लास्ट वीक का केस ही पता होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज के बच्चे ने 2 खवातीन को जो बिल्कुल। बाइक से अपने घर जा रही थी हम्म। मार दिया। ठीक है। उनके अगेंस्ट जो एफआईआर लॉन्च हुआ वो इतना सॉफ्ट था कि जी उस बच्चे को वहां से निकाला जा सके। विद इन 2 डेज बच्चा घर भी आ गया, पेरेंट्स ने माफ भी कर दिया, और पेरेंट्स स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने कितने प्रेशर में आके इसको माफ किया। उस बच्चे का अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस तक बन एग्जैक्टली। गया। तो ये हमारा कानून है कि हम जैसे ही किसी अमीर बच्चे के ऊपर कोई बात आती है, कानून मॉल हो जाता है, उसके लिए नए कानून बन जाते हैं, हम्म। सिस्टम चेंज हो जाते हैं, और उसको इंसाफ भी प्रोवाइड हो जाता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे तेज रफ्तार इंसाफ था ये। अच्छा। हाँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे इंटीरियर सिंध में भी ऐसा ही है कि आई मीन हम्म, एक दिन में बर्थ सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं, अगले दिन बिल्कुल। नकाब भी हो जाता है 24 विद इन 24 आवर्स। यानी अगर किसी ने उन पे कहना है कि नाबालिग बच्ची है, तो उस हम्म, पे कोई आवाज नहीं बुलंद कर सकता। अच्छा देखिए, जो लॉ बन गए हैं, ये जो अभी कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है। मैं आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, मिस्टर बीइंग अ हम्म, मदर, आप अपने बच्चे को जो एजुकेट करोगे वो बड़ा हो के भी वही करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम द रूट्स टिल द एंड सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हम्म, सो राइट नाउ, बिकॉज आप एक ऐसी जगह पर हैं, सोशल मीडिया और सारी उस पे हैं, बड़ी यू थिंक कि हमें जिस तरह लास्ट एक माइकल जी ने बड़ी अच्छी बात की
कि हमारी एजुकेशन में, अब वो हम्म, एजुकेशन स्कूल की एजुकेशन है या वो घर की एजुकेशन है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। संदेश जी जैसे अमेरिका में है, और मुझे भी जितना पता है कि वहां पे अगर अ, कुत्ते को भी चोट लग जाए तो उसके भी एक राइट्स हैं, उस जानवर की कुत्ते भी के लिए राइट्स हैं। यहाँ पर बैंडेजेस हैं, कुत्ते के लिए यहाँ पर बैंडेजेस भी होती है जी वहां पर जी जी सिंध जी में। जी। तो सिंध यहाँ में, पे पाकिस्तान में मेरे ख्याल है वो कोई अगर जो किसी को कुत्ता काट जाए तो उसके लिए इंजेक्शन भी नहीं है, मुझे जहां तक पता है। इंजेक्शन भी नहीं होता। वजीर सेहत ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, पतंगर ना बनाए अच्छा। बात का, उन्होंने ऐसे कहा था। हम्म, हाँ। और मेरे ख्याल है जी अभी जी कुत्ते भी बहुत मारे हैं, उन्होंने बहुत जानवर मारे हैं, लाइक पिछले पिछले मंथ के अंदर मैंने ये रिसर्च देख रहा जी था जी। उनकी। तो यार बात तो वही है मेरा संजेश कि मेरा हमारे पास जो बेसिक राइट है ना, वो प्रिविलेज क्लास के लिए। तो जहां आप किसी बड़े बच्चे के, किसी बड़े घर के बच्चे को कुत्ते ने काटा या कुत्ते ने डराया, या उसका बच्चा घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ इसलिए डर रहा है क्योंकि बाहर 4 कुत्ते हैं, तो वहां हम्म। मुहिम शुरू हो जाती है। और मैंने यहाँ देखा कि पंजाब के अंदर जो है वो कुत्ते नहीं, वो उन्होंने शेर पाले हुए हैं, और वो एक दफा शेर भी निकल जी। गया था वो दो चार बंदों को। गुरु हाँ एक और हाँ, चीज एक बताए हुआ था। कि हम्म। मैं ये मेरा सवाल ये कि सिंध में या पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, लाइक पुलिस टू पीपल ना, लाइक एवरी मंथ, या इस तरह के कुछ सेशंस होने चाहिए, या होते हैं, या आई डोंट नो। पहले पहले ट्रेनिंग्स होती थी कुछ, अभी होती है या नहीं होती है इस तरह की ट्रेनिंग्स मैंने अभी? सुना नहीं संदेश, बहुत ऑनेस्टली बहुत वक्त से मैंने ऐसा सुना नहीं कि होती हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत है अवेयरनेस की। अवेयरनेस की ये ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं। या अवेयरनेस की इस वक्त ज़रूरत ये होगी कि हम लोगों को बताएं राइट्स तो हैं, इसको इंश्योर कैसे करें कि ये राइट्स प्रैक्टिस हो सकें, इम्प्लीमेंट हो सकें, और वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस किए जाएं। मतलब लेकिन हम सिर्फ अगर इंस्टीट्यूशंस को कह देना कि इंस्टीट्यूशन जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही इन राइट्स को पूरा करने में, तो कहीं ना कहीं बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम भी वो रोल पूरा नहीं कर रहे। हम में से कितने लोग हैं, अभी वो बात कर रहे थे एग्जैक्टली दिस इज कि सर बात कर रहे थे, हम मुझे ये बताइए ना, हम में से कितने लोग हैं जो एक एरिया में रहते हैं और वहाँ सेवरेज लाइन उबल आए तो हम उसको सही करवाने पूरे जो इलाके के एरिया के लोग हैं वो सपोर्ट कर सकें। हमें से कितने लोग हैं जो अपने इलाके में मौजूद स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या कि हम इसको मदद करते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, हम यहाँ टीचर्स भी दे सकते हैं, हम यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। हम तो ये करना ही नहीं चाहते। इवन तो आपको पता है मैं इस वक्त पार्क्स में जा रही हूँ, मैं कुछ जगहों को देखना चाहती हूँ क्योंकि कुछ आजकल फ्री टाइम है। वहां पर आज मैं गई इस्लामाबाद में ऑलिव फेस्टिवल में, इतना पढ़ा लिखा तबका इस्लामाबाद का, कप, खाने की चीजें जो आया ना उन्होंने उस पार्क के अंदर फेंका हुआ था। डस्टबिन जगह एग्जैक्टली जगह लगे हैं, लेकिन हमने वो डस्टबिन नहीं यूज करना, या हमने उस पार्क में ही एग्जैक्टली वो सारा कचरा फेंकना है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सी सिटीजन, ये सिटीजन। हमारी भी तो जिम्मेदारी थी बेसिकली ना कि कचरा हम वहां ना फेंकें। आपको पता है जब आबशार बंद हो जाता है, पानी आना आबशार में पीछे से नहीं बह रहे होते, तो वहां कचरा लटक रहा होता है, प्लास्टिक की एग्जैक्टली। थैलियां और चिप्स के पैकेट्स और पता नहीं क्या क्या, कि आपका देख के आपका खौफ, मतलब खून खोल जाता है मेरा कि यार मैं सफाई शुरू नहीं, कर दूं। आप एक सही कह जगह रही घूमने जा रहे हैं, आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आप आबशार देखने जा रहे हैं, आपने वहां बला का गंद, प्लास्टिक के रेपर्स, प्लास्टिक की थैलियां, बच्चों के या पैम्पर्स, हर चीज उसमें तेल। तो मुझे ये बताइए हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही क्यों जिम्मेदार ठहराएं, हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं माशरे को लेके, सोसाइटी को लेके। क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वही आज से 20 साल बाद जब मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, वो वही करेगा जो मैं करके आ रही हूँ। सही। एग्जैक्टली। और मैं ये तो चीज आज कहना से 20 साल बाद का जो मुआशरा होगा ना, वो और खतरनाक खतरनाक होगा क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल मुआशरा होगा। बेसिकली मैं यही कहना चाहती थी कि देखिए रूल्स जो भी हैं, अब हर जगह पे बहुत सी चीजें लिखी होती हैं। अभी जो बच्चे का प्रॉब्लम हुआ है वो भी ऑब्वियसली हम्म, जो कवर है वो किसी ने चोरी की, और हम इनकी काफी जी। मूवीज भी देख चुके हैं। तो राइट नाउ हम्म। द थिंग इज दैट अदारों को ब्लेम हम कर रहे हैं या हम अपनी सियासी उसको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन सर्व। कौन सा है? यानी कुछ ना कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और हम लोगों को पता है, यानी सिर्फ एक ही चीज ही कर लें हम्म। कि हमें पता है कि गंदगी अच्छी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन भी नहीं अच्छी और वैसे भी हम्म। नहीं।
तो अगर हम घर पे ही अपने बच्चों को सिखा दें कि डोंट थ्रो द रैपर, तो वो बाहर जाके भी नहीं बाहर जाके कराएगा। भी नहीं करेंगे। अब अमेरिका में स्पेसिफिकली होता है कि फाइन फाइन लेते हैं, इस वजह से वहां पे जाके जो हमारे पान गुटखा खाने वाले हैं, वो अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड रखते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको कराची की हर दीवार पे थूक नजर आएगा कि ये क्या है। सो दिस इज द थिंग कि आई मीन घर में है उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जरूर एक आर्टिकल लिखें। शायद आपके वर्ड्स कहीं ना कहीं पे सुने जाएं और चेंजेस जो है वो कोर्स से स्टार्ट हो, रादर देन ब्लेमिंग अदर वन कि जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सुमेरा, हमारी जो सो प्लीज। छोटी छोटी सी कोशिश होती है ना, वो चीजों को तब्दील करने की तरफ हमें लेकर जाती है, जो बहुत जरूरी है। देखो, हम जी रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट देखते हैं चलते फिरते। आजकल रोड जर्नी में आपको कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट नजर आता है। उसमें आप देखोगे, बीइंग इंडिविजुअल, हमारे बच्चे मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं। पहले वक्त पे ये हो रहा होता था कि जी हम सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जाते थे। अब नहीं जी, अब मोबाइल की फुटेज चाहिए, क्योंकि हमने तो बना के फेसबुक पे डालनी है, तो हमारे फॉलोवर्स हो जाएंगे, लोग हमें बातें बताएंगे, ये करेंगे। इससे हमें निकलना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बार बार कहती हूँ कि इदारे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है खराबी के। जब मैं ट्रेवल करती हूँ हाईवे पे, तो हाईवे पे साफ साफ लिखा है कि जी ये नंबर है, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे आगे एक बस गुजर रही थी, और वो लिटरली इस तरह गुजर रही थी कि वो हिल रही थी। वो किसी वक्त भी या इधर गिर जाती या उधर गिर जाती या अपने साथ गुजरने वाली गाड़ी पे गिर जाती। हम्म, मैंने जिस इतना किया कि मैंने हाईवे पुलिस को कॉल की, उस बस का नंबर बताया और उनको बताया कि ये बस गिर जाएगी, किसी वक्त भी गिर जाएगी, ये नहीं रुकती। आपको पता है, हाईवे पुलिस ने मुझसे फॉलो अप लिया, उस बस को ट्रेस करके रोका गया, उसको वार्न किया गया कि आप सही करें, सही तरह से ड्राइव करेंगे। उसके बाद वो दोबारा मुझे उन्होंने कॉल की कि अगर आप उसके पीछे अभी भी चल रही हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि ड्राइवर ठीक चला रहा है या नहीं। तो देखिए, बीइंग सिटीजन, यहाँ मेरी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कंसर्न इदारे को मुतला करूं कि कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। और एक हम्म, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन वहां मौजूद था जिसने उसके ऊपर एक्ट भी किया। तो हम पता है क्या करें, हम लोग, हम कंप्लेन्स नहीं करते, हम इदारों के साथ कनेक्ट नहीं होते, उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ इल्जाम देते हैं कि जी आप ये कुरत एक नहीं और कर चीज भी रहे। है, एक और चीज है कि हम्म। हम हमारे जो दिमाग में मतलब मेंटली जो दिमाग में है ना, पब्लिक और कानून के इदारे, जो पुलिस पुलिस हो गई, उसके अंदर हम्म। एक डर भी है, खौफ है कि अगर मैं करूंगा तो इसके इसके जिम्मेदार मैं तो नहीं हो जाऊंगा, कि इसकी कि मैं किसी पंगे में तो एग्जैक्टली। नहीं फंस जाऊंगा। सेंस ऑफ एक ये सिक्योरिटी है, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। एक और अभी देखो, दूसरे कंट्रीज में जाओ, मतलब नॉट इन एशिया, नॉट इन पाकिस्तान, इंडिया और अदर, मैं अपनी बात करता हूँ जहां पर मैं रहता हूँ, यूएस में। अब हम कुछ भी हो जाता है तो हम लोग सिर्फ 911 में है, तो हम लोग कॉल करते हैं कि ये चीज हो गई है, विद इन 3 मिनट्स पुलिस आ जाती है। पुलिस, अगर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है कि आग लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस आती है, उसके साथ एम्बुलेंस आती है, और दो तीन सर्विसेज ठग से आके खड़ी हो जाती है कि भाई। हम्म। ये और कोई ऑडिबल है मुझे सुन? हाँ जी जी जी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल आ आवाज आ रही रही है है, आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मेरी आ आवाज आ रही रही है। है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। आप हाँ। जी जी। मेरा कहने मैं ये कह रहा हूँ कि जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, हम्म। हम तो चलो पब्लिक ऐसे प्रोग्राम्स हमारे टीवी शोज होते हैं पाकिस्तान में, मैंने आज वो शादियों के टीवी शोज, मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। वीक के अंदर। हाँ बिल्कुल। पिछले हम्म। जब हम लोग पीटीवी था, जो या जो था, पब, बच्चों के कार्टून्स आते थे। आज तक मैंने बच्चों के कार्टून्स नहीं देखे, कोई नहीं नहीं या, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ठीक कुछ है। भी नहीं है। तो इस तरह के चैनल्स जरूरी होने चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए, एक रेडियो होने चाहिए, क्योंकि हम्म। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक मी, आई ड्राइविंग मोर देन 6 आवर्स 7 आवर्स अ डे, क्योंकि अब आउटडोर का काम होता है हमारा। सो हम्म। आई ऑलवेज लिसन। सो ऐसे रेडियो शोज होने चाहिए, पब्लिक तो कहीं पे भी बैठी है, सो रेडियो हम्म। रेडियो पे अपने हम्म, ऐसे टीवी शोज होने चाहिए, रेडियो होना चाहिए, सोशल मीडिया। आजकल हर किसी के पास है, 4 से 5 घंटे लोग फोन के ऊपर टाइम देते हैं हम लोग।
सो इस तरह के अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। सो बिल्कुल होने मेरा चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि हाँ, आज जो रहा ये कि इस तरह के, और अगर आपके माइंड में कोई और भी ऐसा तो प्लीज शेयर कीजिएगा। सो वी विल मोर डिस्कस ऑन दिस काइंड ऑफ इश्यूज, और मंथ के अंदर इसी तरह के सेशंस होने चाहिए ताकि लोग आए और उसके अंदर बातचीत कर सके, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, पिंडी से हो, लाहौर से हो, कराची से हो, या कहीं इंटीरियर सिंध से हो, या कहीं भी गाँव 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 में बैठा हो। बिल्कुल जी संजय, जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस सेशन बहुत जरूरी है। अवेयरनेस सेशन सिर्फ ये ना हो कि हम इदारों को जिम्मेदार ठहराएं, अवेयरनेस या सेशन ये भी होना चाहिए कि बीइंग इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसको एग्जैक्टली। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ना सबसे खतरनाक ये है, चैलेंज हमारे लिए ये नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, चैलेंज हमारे लिए ये है कि उन राइट्स को आपने प्रैक्टिस किस तरह से करना है। बिकॉज हम एक नॉर्मल रूटीन लाइफ पे चले गए, ये हो रहा है, चलो ये होता रहेगा, हम खामोश रहते हैं। ये जो हमारी खामोशी और उस खामोशी को एडजस्ट कर लेना और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ चले जाना, ये खतरनाक साइन है। ये बेसिकली राइट। हमारे बेसिक राइट को हमारी लाइफ से स्नैच कर रहा है, और फिर हमें कभी नहीं मिलेंगे ये राइट्स, क्योंकि हमने बुरी बेदर्दी से खुद ही उनको निकालना शुरू कर दिया अपनी लाइफ से। और हमारी जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, है, हाँ अकाउंटेबिलिटी आपकी, मेरी और इदारों की, तीनों की जरूरी है। जरूरी है। और जो हमारी जो पब्लिक है ना, तो वो हमारे पास सिर्फ 4-5 ही जो चैनल्स हैं, वो सिर्फ न्यूज चैनल ही है पब्लिक के पास। कोई मैं इस पे आपको एक बात बताती हूँ संदेश, आपने अभी कार्टून्स की भी बात की थी ना, और बच्चों की चीजों की बात की थी। क्या? मैंने अपने एक आर्टिकल में मेंशन किया है कि इस वक्त जो बच्चों की मूवीज हैं, आप अगर इसको जरा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, इस वक्त जो आपकी मूवीज है ना, स्पेशली आपके सुपर हीरोज की, उन्होंने बच्चों के लिए एक नया वर्ड क्रिएट कर लिया है। वो मेंटली एक ऐसे वर्ड में जी रहे हैं जिसमें अगर कोई मुश्किल आती है ना, वो किसी बंकर में छुप जाएंगे, और कोई सुपर हीरो या हीरोइन आएगी, उनको सबको सेव कर देगी। उन हम्म। सबको ये पता है कि जी एग्जैक्टली। हमने नहीं खुद के लिए कुछ लड़ना, हमने नहीं स्ट्रगल या करनी। हम्म। एक सुपर हीरो, बिल्कुल। सुपर हीरोइन, सुपर विलन कोई आएगा और हम सब कहीं छुपे बैठे होंगे किसी कमरे में, कहीं जहाँ लिमिटेड सा खाना होगा, लिमिटेड सी लाइफ होगी, और हम बस ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। तो ये जो राइट। हमारा मीडिया है ना, वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहा है, किस हमें तरह उस पर लेके भी जा रहा आवाज है, उठाने की जरूरत है बिल्कुल कि ऐसे ही। उनकी को आपने जो अपनी करेज थी, अपनी पर्सनैलिटी थी, वो बेट कर रहे हैं किसी सुपर हीरो का। ये आप क्या कर या रहे हैं बच्चों के साथ? या आप देखिए एग्जैक्टली आपकी सारी देखिए। सुपर मूवीज और सुपर हीरोज, और आजकल सुपर हीरोज के कार्टून्स भी यही हैं। कहीं से कोई बिल्कुल लेडी बग आ जाएगी तो वो आपको सेव कर देगी, आपने कुछ नहीं वो करना। करंट सही। करंट जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनके लिए बिग बिग ब्रदर्स हैं। हाँ राइट। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कोई ना कोई बिल्कुल आके सही कह रहे हाँ, हैं बिल्कुल। तो वो जो इन्फ्लुएंस है ना हमारे चलिए। मीडिया का, वो भी हाँ। बहुत बुरा पड़ रहा है हमारे बच्चों की लाइफ पे। क्या? जी जी बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच गुरु जी, और बड़ा मज़ा आया बात थैंक करके। यू। और होपफुली एक एक हमने एक लर्निंग बहुत अच्छी हुई। लॉज हम्म। काफ़ी पता चले माइकल जी से। कल्पना जी का इनपुट बहुत अच्छा था जी जी। चीज़ों के हवाले से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सारों से कि दिस इज़ द टाइम कि हमें अब खुद से भी अपने ऊपर भी वर्किंग करनी है, ताकि किसी को डेफिनेटली। ब्लेम करने की बजाय उससे पहले जहां हम वो बेनज़ीर फंड ले रहे हैं, अगर उस फंड लेने के बजाय हुकूमत से ये डिमांड कर लें कि भाई हमें कोई हुनर सिखा दो, तो दैट विल बी मोर परफेक्ट देन दैट। तो पूरा जी जो ओवर टू सिंध संजय है जी। ना, वो संजय हमारे पीछे पड़ जाएगा, जी, पता है इस बात का? लेट्स वाइंड हम्म। अप। आपके लास्ट नोट एंड देन ये तो है, नो हम्म। डाउट। जी जी। थैंक यू प्लीज। अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जितने भी गेस्ट स्पीकर्स आए थे। और थैंक यू सुमेरा, आपके लाइक फॉर द कोऑर्डिनेशन। यू विल बी आप, ये मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है हमारी मीटिंग, एंड अगर आपसे कुछ चीज मिस हो गई तो यू विल हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे विद द न्यूज़ लेटर। एंड कुरत को भी प्रभु और मेरे ख्याल कल्पना का भी ईमेल एड्रेस अगर आप लोगों के पास आ गए, सो ऑल्सो देन इनको भी अपने डेटा के अंदर हम्म। लिस्ट में डाल दिया, ताकि इनके पास भी न्यूज़ लेटर जाता रहे, लाइक जो हम लोग मंथली बनाते हैं, मंथली या वीकली जो होता है। डन। जी जी। Thank you, Kurat. Kurat, I will be more for the future topics. I will be more connect with you. And ओके मेरे डेफिनेटली। मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आ रही है. हम्म। So I'll discuss on the topics, and we हम्म। will be collaborate on the issues, and hopefully
इसी तरह में मुझे मुझे उम्मीद है वो चलता रहेगा और जरूर आगे भी जरूर अच्छा ही होगा। ठीक है, जरूर शुक्रिया। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, Thank you very बाय much. Okay. बाय।